शराब की इजाजत भी तो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? यूएई ने क्यों दी हुई है, तुर्की ने क्यों दी हुई है? जिसने पीना है पिए, जिसने नहीं पीनी ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ुबैरियात। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अभी आपने एक बयान सुना, एक ऐसा मौक़िफ़ जो आज के दौर में पहली बार सामने नहीं आया। ये ख्याल कि जैसा चाहें जिएं, जो चाहें पिएं और मज़हब को ज़ाती मामला समझकर एक तरफ रख दिया जाए। आज की इस वीडियो में हम ना तो किसी शख्स पर बात करेंगे, ना ही किसी मुल्क से मवाजना करेंगे, बल्कि हम सिर्फ ये देखेंगे कि इस्लाम शराब को किस नज़र से देखता है। क्योंकि एक मुसलमान की ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाली चीज़ वो इस्लाम होना चाहिए, वो कुरान होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में साफ और वाज़ेह अल्फाज में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, बेशक शराब, जुआ, बुत और कुरा अंदाजी के तीर ये सब शैतान के गंदे कामों में से हैं, बस इनसे बचो ताकि तुम कामयाब हो सको। ये सिर्फ मना करना नहीं, बल्कि कामयाबी को शराब से बचने के साथ जोड़ दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब की हकीकत को और भी खोलकर बयान फरमाया। आपने फरमाया, शराब पीने वाला ऐसा है जैसे बुतों की इबादत करने वाला। एक और रवायत में आता है, शराब पीने वाला ऐसा है जैसे लात और उज़्ज़ा की पूजा करने वाला। और एक निहायत सख्त हदीस में फरमाया, जब आदमी शराब पीता है तो उस वक्त वो मोमिन ही नहीं रहता। सोचिए, जो चीज़ इंसान से ईमान छीन ले, जो उसे शिर्क के बराबर ला खड़ा करे, मुसलमान उसे कैसे मामूली समझ सकता है। इस्लाम ने शराब को तफरीह नहीं, शैतानी रास्ता करार दिया। इसलिए नहीं कि इस्लाम तंग नज़र है, बल्कि इसलिए कि इस्लाम अक्ल, ईमान और मुआशरे की हिफाजत चाहता है। यही वजह है कि इस्लाम में शराब हर हाल में काबिल मजम्मत है। ये आज़ादी नहीं, ये ईमान का इम्तिहान है। ये था इस्लाम का नुक्ता नज़र शराब के बारे में और एक मुसलमान को कितना दूर रहना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें, सीखते रहें और खुश रहें। बस।